देखिए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जब कॉपलैंड ने दिया तो उन्होंने मोनेरा को ऐड किया। तो मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, चार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है यू बैक्टीरिया, दूसरा है आर्कियोबैक्टीरिया, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, चौथा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में मेजोरिटी जो भी बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया की बात करें, वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। होता तो ऑटोट्रॉपिक भी है, मतलब खुद से भी खाना बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम हेट्रोट्रॉपिक होता है। और बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया का है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें पाया जाता है। और बहुत सेप हैं इसके, जैसे स्पायरल सेप, कोकस सेप, बैसिलस सेप, कॉमा सेप को बैब्रियो कहते हैं, रॉड सेप्ट को बैसिलस कहते हैं, स्पायरल सेप को कोकस कहते हैं, और एक सेप स्पायरलम। तो ये सब याद रखना पड़ता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है यू बैक्टीरिया में। फीजन के द्वारा आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है यू बैक्टीरिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डीएनए ट्रांसफ़र के थ्रू। अब आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या, ये हार्ट्स हैबिटेट में रह सकता है, जैसे हेलोफाइल्स, ये हार्ट्स हैबिटेट में रह सकता है, जैसे हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस। और इसका सेल वॉल इस तरीके से डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा कि ये हार्ट्स हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर ले। हार्ट्स हैबिटेट मतलब जहाँ एक्सट्रीमली सॉल्ट रीजन हो, जैसे हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग हो, गरम गरम झरना स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया, मिथेनोजेंस, यहाँ भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अब है साइनोबैक्टीरिया। देखो, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जैसे बड़े प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें एक जिलेटिनियस सीथ से ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। हेट्रोसिस्ट एक तरीके का सेल है जो क्या करता है, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है एक सेल के द्वारा, जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। जैसे नॉस्टक एनेबिना एग्जाम्पल है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, और ये ब्लूम भी बनाता है वाटर में। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ये याद रखना पड़ेगा। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। मैक्सिमम इसमें पैथोजेनिक है, मैनी ऑफ आर पैथोजेनिक। तो ये है, जैसे हार्ट्स हैबिटेट में रहने के लिए आर्कियोबैक्टीरिया, तो सेल वॉल डिजाइन किया गया उस तरीके से, लेकिन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल है ही नहीं, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड इट इज़ पैथोजेनिक। मोनेरा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा।